Hello everyone, this is Mohammad Sharif and I welcome you all to your online English language class. In today's episode मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10 की फर्स्ट फ्लैट बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन एंड द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज अ लेटर टू गॉड. So let's start with the introduction. Guys, let me remind you once again, हमें हर लेसन के राइटर का नाम कंपलसरीली पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखें तो वी मस्ट राइट डाउन समथिंग अबाउट अ राइटर ऑफ दैट लेसन और उस लेसन के बारे में भी शॉर्ट एक इंट्रोडक्शन हमें लिखना चाहिए. तो हियर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है. लेट्स सी. लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. Funes. He was a Mexican novelist, poet and journalist. He was a realistic writer and his stories were seen as exciting and humorous. ये जो लेसन है वो G.L. Funes ने लिखा है. वो एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट भी थे. उनका जो लिखने का अंदाज था, जो राइटिंग था, वो काफ़ी एक्साइटिंग और ह्यूमरस भी हुआ करता था और वो रियलिस्टिक टाइप की स्टोरीज ज़्यादा लिखते थे. This lesson presents the infinite faith of a man to God. The writer has tried to depict the deep faith of a poor farmer in God when he has lost his entire crop. राइटर ने यहाँ पे एक बहुत ही गरीब एक फार्मर की स्टोरी को डिपिक्ट किया है और साथ साथ में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से सारी फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी वो फार्मर सिर्फ और सिर्फ गॉड की हेल्प का वेट करता है और उसका जो यकीन है गॉड में वो बिल्कुल भी नहीं डगमगाता. Before starting the explanation, let me give you some detail about the hard words that we are going to face in this lesson. The first word is top of a hill. Crest. Crest का मतलब है top of a hill यानी किसी भी पहाड़ी या छोटे पहाड़ का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे crest कहते हैं. Dotted. Dotted का मतलब है कि पैटर्न किया हुआ या किसी तरह की डिजाइन बन जाना किसी चीज के ऊपर. नेक्स्ट वन इज डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब काफी तेज बारिश का होना. हैवी ड्रेंचिंग रेन. नेक्स्ट वन इज इंटीमेटली यानी कि क्लोजली, काफी नजदीक से जानना किसी चीज को. प्रिडिक्ट यानी कि फोरटेल, फ्यूचर यानी आपको भविष्य में किसी चीज की आगाही करना. सेंट का मतलब होता है यूनिट ऑफ करेंसी यानी जो करेंसी है उसका पहला हिस्सा, 100 रुपीज का पहला हिस्सा, जैसे हम 1 रुपया जिसको बोलते हैं. ड्रेप्ड यानी कि कवर्ड विथ क्लोथ, ये एक वर्ब है यानी किसी चीज को कपड़े की तरह ढांक देना किसी चीज से. हेलस्टोन, स्मॉल पैलेट ऑफ आइस दैट फॉल्स ड्यूरिंग हेलस्टॉर्म. जब भी हेलस्टॉर्म आता है उस वक्त जो बर्फ के करे या ओले गिरते हैं उसे हेलस्टोन कहा जाता है. रिजेंबल, ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है लुक लाइक, किसी चीज की तरह दिखाई पड़ना. प्लेग यानी कि वाइड स्प्रेड अफ्लिक्शन या ट्रबल. प्लेग का मतलब कोई बीमारी भी हो सकती है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत जो काफी ज्यादा दूर तक फैली हुई हो. लोकस्टिस, ये एक इंसेक्ट है जिसे हम अपनी भाषा में टिड्डी भी कहते हैं, जो बहुत ही बड़े ग्रुप में हमेशा फ्लाई करती हैं और रास्ते में हर चीज को वो डैमेज करती हैं, खास करके खेती वगैरह को. कंसाइंस, ये एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है इन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. हमारा अंतर्मन जिसे हम जमीर भी कहते हैं उसे हम कंसाइंस कहेंगे. पैसो यानी कि ये करेंसी है जो ज्यादातर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पाई जाती है. एमिएबल यानी कि फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, कोई खुश मिजाज और काफी मिलने जुलने वाला इंसान, उसे एमिएबल कहा जाएगा. करस्पॉन्डेंस का मतलब एन एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत के लिए लेटर्स लिखना. रिजोल्यूशन का मतलब है फर्म डिटर्मिनेशन, एक पक्का इरादा. कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन, कोई अच्छा काम करने के बाद जो हमें खुशी महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड कंटेंटमेंट. रिंकलिंग, इसका मतलब है लाइन ऑफ क्रीज इन द स्किन, हमारी मतलब चमड़ी पे, स्किन पे जो झुर्रियां होती हैं या कपड़ों में क्रीज होती हैं उसे भी रिंकल कह सकते हैं, रिंकलिंग. क्रूक्स का मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन यानी कि कोई बेईमान और चोर उचक्के टाइप के जो लोग हैं, दे आर कॉल्ड क्रूक्स. तो ये सारे हार्ड वर्ड्स थे गाइस. हमेशा कोशिश करिए जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उन्हें प्रिपेयर करने की, दैट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस लेसन का, जिसका नाम लेंचो है, उसका घर एक छोटे से पहाड़ की बिल्कुल टोच पे था, उसकी नोक पे था और वो एक ही अकेला घर था वहां पे उस क्रेस्ट के ऊपर. और वहां से फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, ये इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से आसानी से वहां
पास में बहने वाली नदी भी दिखती थी, और एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और उसने जो फसल उगाई थी मेहनत करके, उसमें जो मकई की फसल थी उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो भी काफी अच्छी तरीके से दिख रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी ये जो लेंचो है हमारा जो फार्मर है, उसने जो सीजन की फसल की तैयारी की है उसकी उसे बहुत उम्मीद है कि वहाँ बहुत अच्छी सी एक फसल उसे मिलने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, और इस तरह की जो फसल तैयार हुई थी उसको पूरी तरह से तैयार होने के लिए सिर्फ एक डाउनपोर की जरूरत थी, यानी कि बहुत अच्छी सी बारिश या तो थोड़ा सा अगर शावर भी हो जाता तो भी वो काफी था। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यानी लेंचो ने इतनी मेहनत से ये जो फसल की तैयारी की है तो उसे एक उम्मीद है कि इस साल जो बारिश है काफी अच्छी होगी, तो सुबह से उसने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ जो बादल आ रहे हैं घने बादल उसको उसने देखा है और उसके दिल में काफी उम्मीद है कि इस बार जो बारिश है वो काफी अच्छी होगी। लेंचो होप दैट देयर वुड बी रियली गुड शावर फॉर हिज क्रॉप, उसे बहुत उम्मीद है कि उसकी फसल के लिए इस बार बहुत अच्छी बारिश होगी। और ये बात जब उसने अपनी वाइफ से कही, लेंचोज वाइफ हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। लेंचो की जो वाइफ है जो कि सपर बना रही थी, सपर मतलब जो आफ्टरनून और नाइट के बीच में जो यूजुअली मतलब हल्का फुल्का जो खाना खाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सपर। तो उसने ये जवाब दिया यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा या गॉड ने चाहा तो जरूर बहुत अच्छी बारिश होगी। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all for dinner। और लेंचो के जो बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में मतलब हाथ बटा रहे थे, काम कर रहे थे खेत में, और छोटे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, और तभी उनको खाने के लिए बुलाया गया। और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से बारिश तुरंत वहां पे गिरना शुरू हो गई, और खुशी के मारे लेंचो जो है वो बाहर की तरफ जाता है ताकि वो बारिश को एंजॉय कर सके, फील कर सके। एंड देन फॉर लेंचो दोज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वेर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो के लिए ये जो बारिश की जो बूंदें थी वो नए पैसों या नए सिक्कों से कम नहीं थी। ही कंसीडर्ड द बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट पीसेस। उसके लिए ये जो बड़ी बूंदें गिर रही थी बारिश की वो 10 रुपयों के बराबर थी, एंड द लिटिल वंस एज 5 सेंट्स, यानी जो छोटी बूंदें गिर रही थी वो उसके लिए 5 रुपए के बराबर थी, क्योंकि इसी बारिश की मदद से उसकी जो फसल है वो काफी अच्छी होने वाली थी और उसका पूरा साल काफी आसानी से निकलने वाला था। द एंटायर कॉर्न फील्ड वॉज ड्रेप्ड विथ रेन। वैसे तो इस बारिश की वजह से जो उसकी पूरी खेती है वो बिल्कुल तरबतर हो गई थी, बट सडनली अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक वहां पे जो हेल स्टोन्स हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो ओले जिसे हम कहते हैं वो वहां पे गिरना शुरू हो जाते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी द बॉयज ran out to collect frozen pearls। अब ये जो बच्चे थे उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि आसमान से फ्रोजन पर्ल्स यानी कि मोतियों की बारिश हो रही है, विच वेर लुकिंग लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो चांदी के सिक्कों की तरह नजर आ रहे थे, तो वो उन्हें कलेक्ट करने के लिए बाहर गए। लेंचो विश्ड दैट दिस हेलस्टॉर्म विल पास क्विकली। लेकिन लेंचो ये सारा कुछ देख के थोड़ा सा सैड हो गया और उसे बस यही इच्छा थी कि जल्दी से ये सारा कुछ जो हेलस्टॉर्म है वो खत्म हो जाए। बट द हेल रेन्ड फॉर एन आवर ऑन द होल वैली एंड द कॉर्न फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विद सोल्ट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये जो हेलस्टॉर्म था वो 1 घंटे तक पूरी वैली में यानी कि पूरी वादी में वो बरसता रहा, और इतना बुरी तरीके से बरसा कि पूरी वादी जो है, पूरी उसकी जो फील्ड, उसकी जो खेती है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पे नमक की चादर जो है वो किसी ने डाल दी हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो कॉर्न था यानी जो मकई की खेती थी वो तो पूरा तबाह हो ही गई थी, उसके फ्लावर्स भी सारे खत्म हो गए थे। लेंचो वॉज वेरी सैड एंड लुकिंग एट द फील्ड ही सेड टू हिज सन। ये सारा कुछ देख के लेंचो ऑब्वियसली बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसने काफी इतनी मेहनत से अपनी इस सीजन की खेती को उसने तैयार किया था। वो अपने बेटों से कहता है
कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो ऐसा कहता है कि ये जो लोकस्टस का जो प्लेग होता है, यानी कि जो टिड्डियां होती हैं जो अक्सर खेतों में जाते ही सारे खेत को बर्बाद कर देती हैं, अगर वो भी आई होती तो कुछ ज्यादा उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस जो ओले की बरसात जो हुई है उसने तो बिल्कुल भी हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारी जो खेती है बिल्कुल ही वो फेल हो जाएगी। और इस तरह से वो बिल्कुल ही डेड हो जाता है। एंड देन as the crop has destroyed totally and there was no one to help, क्योंकि पूरी तरह से ये जो इनकी खेती वो बर्बाद हो गई थी और कोई हेल्प के लिए भी नहीं था, तो लेंचो वाज अफ्रेड दैट दे विल गो हंग्री दिस ईयर। तो उसे अब डर था कि शायद वो और उसकी फैमिली, उन सबको पूरा साल भूखे रहना पड़ेगा। Despite such a big loss, Lencho and his family had a single hope, help from God। लेकिन इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी लेंचो जो है वो इतना ईमानदार और इतना मतलब अपने ईमान का इतना पक्का था, तो उसे और उसकी फैमिली को अभी भी एक उम्मीद थी, जो थी गॉड की तरफ से मदद। He consoled his family by saying that no one dies of hunger। वो अपनी फैमिली को समझाता है और इत्मीनान दिलाता है कि कोई भी कभी भी भूख की वजह से नहीं मरता। He has complete faith in God as he is instructed that God knows even what is deep in one's conscience and helps us in our problems। उसे खुदा में बहुत ही गहरा यकीन था, बहुत ही गहरा और पुख्ता यकीन था, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि गॉड जो है वो सब कुछ जानते हैं और वो यहाँ तक भी जानते हैं जो हमारे दिलों में छुपा हुआ होता है, और वो हमेशा हमें हमारी तकलीफ में मदद करेंगे। लेंचो वैसे तो काफी सिंपल आदमी था, लेकिन वो लिखना और पढ़ना जानता था, इसीलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे कुछ एक्शन लेनी होगी। सो विद द डीप फेथ ही रोट अ लेटर टू गॉड। लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन उसने गॉड को लेटर लिखने का डिसीजन लिया। इन हिज लेटर ही रोट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस तरह का कुछ लेटर उसने लिखा होगा। वी कैन सी हियर, God, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos। वो ऐसा कहता है कि गॉड अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली शायद पूरा साल भूखे मरेंगे, तो मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, ताकि इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। वो ये कहता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है ताकि मैं अपनी जो फील्ड है उसको फिर से नए सिरे से, नई सीजन में अगर उसमें मैं खेती कर सकूं, तब तक के अपनी मतलब लाइफ को काटने के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म आया है उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। एंड देन ऑन द एनवेलप ही रोट to God, and after reaching the post office in the town, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि गॉड का कोई एड्रेस नहीं है, और लेंचो को बहुत ज्यादा यकीन था गॉड पे कि वो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, इसलिए उसने कोई एड्रेस लिखना जरूरी नहीं समझा। उसे बस इतना यकीन था कि ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ वो फाइनली गॉड के पास पहुंच ही जाएगा, तो उसने सिर्फ वहां पे टू गॉड लिख दिया, और शहर में पहुंच के उसने पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगाया अपने लेटर के ऊपर, और मेल बॉक्स में उसने उसे ड्रॉप कर दिया। वहां पर वन ऑफ द पोस्टमैन एट पोस्ट ऑफिस शोड हिज बॉस दिस लेटर टू गॉड। उस पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन ने इस लेटर को देखा और जा करके अपने बॉस को दिखाया। एंड बोथ ऑफ देम लाफ्ड हार्टिली, और दोनों ही इस लेटर को, जो कि गॉड के लिए लिखा गया था, देखते ही हंसने लगे जोरों से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली द पोस्ट मास्टर टर्न सीरियस एंड कमेंटेड। लेकिन तुरंत ही वो जो पोस्ट मास्टर था थोड़ा सीरियस हो गया और उसने कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो इस बंदे की जो मतलब उसका यकीन है उसको देख के कहते हैं कि क्या ईमान है, क्या यकीन है। मैं उम्मीद करता हूँ, या काश मेरा भी इतना पुख्ता यकीन होता जैसा इस आदमी का है जिसने के ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इसने तो गॉड के साथ ही करस्पॉन्डेंस यानी कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है। द पोस्टमास्टर वॉज एन एमिएबल एंड गुड हार्टेड मैन
so he did not want to shake Lencho's faith in God and decided to answer. वो जो पोस्टमास्टर था काफी एमिएबल यानी कि बहुत ही अच्छे खुश मिजाज का इंसान था और बहुत ही नेक दिल इंसान था और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लेंचो का ये जो यकीन है गॉड में वो जरा भी डगमगाए, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो इस लेटर को आंसर करेगा. When he opened the letter, he found Lencho's request to God for 100 pesos. और जब वो उस लेटर को ओपन करता है तो वो ये देखता है कि लेंचो ने तो गॉड से 100 पेसोस की रिक्वेस्ट की है. It was impossible for him to manage the 100 pesos alone. लेकिन उसके लिए अकेले 100 pesos को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं था. So with his own contribution and other employees help, he was able to collect only a little more than हाफ. तो वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन और बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उनकी मदद से कुछ इतने पैसे जमा कर पाता है जो लेंचो ने जो पैसे मांगे थे उससे थोड़े ज्यादा होते, आधे से ज्यादा पैसे वो कलेक्ट कर पाता है. एंड देन ही पुट द मनी इन एनवेलप एंड रोट ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर. वो पैसा उस एनवेलप में रखता है और वहां पे सिग्नेचर की जगह पे सिर्फ गॉड लिख देता है क्योंकि वो ये चाहता है कि लेंचो को ये पता लगना चाहिए कि ये जो रिप्लाई है, ये जो आंसर है वो गॉड की तरफ से आया है. एंड ही एड्रेस्ड द एनवेलप टू लेंचो और वो लेंचो के नाम पे उसे एड्रेस करके डाल देते. अगले दिन नेक्स्ट संडे लेंचो केम टू ऑफिस एंड ही वाज गिवन हिज लेटर बाय द पोस्टमैन. अगले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस पे आता है और पोस्टमैन उसे उसका रिप्लाई जो है वो हाथ में देते हैं, लेटर. एंड द पोस्ट मास्टर लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. वो जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस में से बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो क्या रिएक्शन है लेंचो का. Lencho was not surprised on seeing the money because he was confident that God will help him. ये जो पैसे इसे इसमें एनवेलप में मिले थे वो देख करके लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि गॉड जो है वो उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे और यही उसका यकीन था, यही उसका ईमान था. बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री गुस्सा हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी. जब वो पैसे काउंट करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है. व्हाई? ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. वो ये सोचता है कि गॉड से कभी भी गलती हो ही नहीं सकती. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और वो ये भी सोचता है कि गॉड कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है और मुझे उससे कम वो दें या उसे इनकार करें देने से, क्योंकि उसने 100 पैसो ही मांगे थे. लेकिन यहाँ पे जो एनवेलप में उसे कम पैसे मिलते हैं देख के उसे गुस्सा आ जाता है. He took the paper and ink and started writing again to God. वो फिर से दोबारा पोस्ट ऑफिस में से पेपर और इंक लेता है और अगेन गॉड को चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है. आफ्टर फिक्सिंग द स्टैम्प ऑन इट ही पोस्टेड द लेटर अगेन टू गॉड. और फिर से स्टैम्प उसके ऊपर पेस्ट करके वो गॉड के नाम से उस लेटर को पोस्ट करता है. एंड व्हेन द पोस्ट मास्टर ओपन द लेटर टू रीड इट सेड. और जब वो पोस्ट मास्टर अगेन ये देखने के लिए चेक करते हैं कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा है तो वहां कुछ इस तरह से उसे पोस्ट मास्टर को दिखाई देता है कि लेंचो ने इसमें क्या लिखा है. लेंचो लिखता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. खुदा मतलब गॉड, जो मैंने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस ही मुझे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे बाकी के रुपए भी भेज दीजिए. 100 पेसोस की उसकी डिमांड थी लेकिन उसे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले हैं. तो वो गॉड को ये लिखता है कि मुझे कम पैसे मिले हैं तो बाकी के पैसे मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि वो मुझे चाहिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज. और वो ये भी लिखता है कि अब मुझे ये जो पैसे हैं वो खत के जरिए से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो थोड़े से चोर उचक्के टाइप के हैं और बदमाश टाइप के लोग हैं. और इस तरह से वो अपना नाम लिख करके फिर से इस लेटर को पोस्ट करता है. जब ये पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली उसे खुद को भी एक झटका लगा होगा. हालांकि पोस्ट मास्टर की जो नीयत थी वो तो यही थी कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने एज ए हेल्प ये एक्शन लिया था और अपनी सैलरी के पैसे या अपने दोस्तों से पैसे मांग करके उसे ये सारा हेल्प किया था. लेकिन लेंचो
अभी भी यही यकीन कर रहा था कि ये जो पैसे हैं वो गॉड की तरफ से आए हैं और गॉड ने तो पूरे ही पैसे भेजे थे, लेकिन शायद यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने कुछ पैसे उसमें से निकाल लिए हैं, इसीलिए वो बेचारा इतना सीधा सिंपल आदमी इस तरह की अगेन गॉड को चिट्ठी लिखता है कि अगली बार जो पैसे हैं वो मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो ये इस तरह का एक सिंपल और बहुत ही बढ़िया सा लेसन था, जिसमें हमें काफ़ी सारी कुछ जानकारी भी मिलती है और कुछ सीखना भी मिलता है कि एक्चुअल में फेथ या जो ईमान है वो किस तरह से इंसान के काम आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं या कुछ कमेंट्स आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching, and up to next video, have a good day. Thank you.